नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। 30 से 40 जवानों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें दर्जनों जवान घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में चुनाव ड्यूटी के लिए जा रही जवानों से भरी बस का ब्रेक फेल हो जाने से वो अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई, जिसमें दर्जनों जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। इन्फॉर्मेशन अभी ये मिली है कि जो बस थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसी कारण उसकी रफ्तार स्लो नहीं हो पा रही थी एंड घाटी का एरिया होने के कारण से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सर बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा हो सकता था, टल गया ड्राइवर की सूझबूझ से। जी, बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि राइट साइड में घाटी थी, बट ड्राइवर ने थोड़ी सूझबूझ दिखाकर उसको लेफ्ट साइड में ले लिया, तो इसलिए एक मेजर इंसिडेंट होने से ये रह गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश भर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक वे भाजपा को जीत दिलाने चुनावी आम सभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करने भाटापारा विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। हमारे जो प्रत्याशी हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अपराजय योद्धा हैं, 8 बार के विधायक, और हर बार मन के आशीर्वाद बढ़ी से अभी 68,000 से जीते रहीन। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट से विधायक बने रहीन। तो वैसा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं। मतलब भारी मत से जिताना है ना। ब्रिजमोहन जी के सब जाना था, सबके सुख दुख के साथी, सबके मान और सम्मान देने वाला है कि नहीं। ऐसे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारा सांसद बना के भेजना है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। निर्वाचन कार्य में लगाए गए अन्य विभागों के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन के रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है। ये आरोप है छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की अध्यक्ष नीलू ओगरे का। उन्होंने बताया कि पहले तथा दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण में रसोइयों की ड्यूटी लगाए जाने पर उन्होंने पत्र व्यवहार से पूछा कि क्या चुनाव ड्यूटी में लगे रसोइयों को मानदेय या फिर अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाएगा। इस पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि रसोइयों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस पर रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने वीडियो जारी कर समस्त रसोइयों को इसकी जानकारी दे दी और चुनाव ड्यूटी करने या नहीं करने उन पर ही छोड़ दिया। रसोईया में हमार मन के खंड शिक्षा अधिकारी यानी BO साहब और DO साहब एक आदेश जारी करे रही से कि रसोईया मन जो चुनाव करे बर आथे सर मन मतदान जो है केंद्र बार ओकर पर खाना बनाना है करके, तो ओमा आदेश में ये नहीं लिखा रही से कि के पैसा हमन ला दी, काबर कि हमार मन के गर्मी छुट्टी लग गए हवा, हमन ला 10 महीना पैसा मिलते करके मैं गे रहे हूँ मंत्रालय पहुँचे रहे हैं और बताए हूँ कि हमार मन के तो उपराहा पैसे में लीकेज नहीं था सर, हमन कैसे करबो करके। तो मैं 48 घंटा के समय दे रहे हूँ कि 48 घंटा के भीतर आप मन हमन ला क्लियर करो कि हमन ला तनख्वाह दूहू कि मानदेय दूहू कि कैसे हमन ला पैसा दूहू करके। तो आज 3 मई के जवाब आ चुके हवा दीदी हो कि आप मन ला 10 महीना के पैसा मिलते तो 10 महीना के ही आप मन ला मिल ही, उपराहा पैसा आप मन ला नहीं दिया जाए। तो जम्मो रसोईया दीदी बहनी मन ला मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे कोई आदेश निकला थे और कोई बोला थे कि आप मन ला खाना बनाए चला पढ़ी करके, काबर कि अभी 7 तारीख के फिर से चुनाव है दीदी, 2 दिन बाद फिर से चुनाव है ना। अभी एक बचे हवा चुनाव दल खाना बनाए पर फिर से, तो जे दीदी मन बचे है और बोलही कि तुम्हार मन के खाना बनाए के ड्यूटी लगे है करके दबाव पूर्ण करही, तो वो तुम्हार मन के मर्जी है दीदी। तुमन निःशुल्क सेवा देना चाहत हो कि नहीं देना चाहता वो तुम्हार मन के मर्जी है। संगठन कोई आप मन ला दबाव नहीं बनावते कि आप मन खाना बनाहूँ कि नहीं बनाहूँ, मगर मोला लगता है दीदी शासन प्रशासन जब सब चीज़ पर पैसा देते तो हमन ला पैसा दे बर ओकर मन तुरंत पैसा नहीं है ना, और बाकी सब सामान बर ओकर तुरंत पैसा है तो हमन फ्री में हमन फ्री में खाना बनाबो है ना, और बाकी सामान बर ओकर सामग्री बर ओकर तुरंत पैसा है। यहाँ तक कि मच्छर के कॉइल लेबर भी
मच्छरदानी पर भी पैसा हवे और शासन प्रशासन जो इतना महत्वपूर्ण खाना बना के हमन हा जो चुनाव संपन्न करावत हन ओकर दे बर पैसा नहीं है। तो का बोला थे शासन प्रशासन हा जवाब में कि 10 महीना के मानदेय मिलते तो 10 महीना के ही दिया जाही, उपरहा अतिरिक्त पैसा आप मन ला नहीं दिया जाए। तो आप मन ऊपर छोड़त हो दीदी हो, आप मन का करू और का नहीं निर्णय लू तो आप मन के मर्जी। हमार संगठन भी आप मन ला कोई दबाव नहीं बनाना चाहते कि आप मन खाना बनाओ कि मत बनाओ, वो तुम्हार मन के मर्जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विजन ऑफ विकसित भारत 2047 पर केंद्रित था, जिसमें प्रदेश भर से व्यापारी, सीए, डॉक्टर, वकील, अर्थशास्त्री, कलाकार, प्रोफेसर, शिक्षक, पूर्व अधिकारी, सेना के जवान और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने सरकार की 10 सालों की उपलब्धि और आने वाले वर्षों की योजनाओं और उसके क्रियान्वयन संबंधी बातों को सभी से साझा किया। राजधानी रायपुर के साईं बाबा अस्पताल ने मतदान करने वालों के लिए एक ऑफर की घोषणा की है, जिसके अनुसार उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर मतदान करने वाला अपने तथा अपने परिवार के किसी भी सदस्य की निःशुल्क जांच करा सकता है तथा अगले 15 दिन तक जांच के बाद ओपीडी में निःशुल्क इलाज भी पा सकता है। अस्पताल के संचालक आशीष महोबिया ने जानकारी दी कि यदि कोई ऑपरेशन भी करना पड़ा तो हम लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने वाले को रियायत भी उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों को मतदान के प्रेरित करने के लिए हम चाहते हैं कि जो भी मतदान करके आएंगे एसबीएस हॉस्पिटल उनका अगले दिन यानी कि 8 मई को निःशुल्क जांच करेगा। जी हाँ, आपको बस आना है और एक काला निशान दिखाना है और हम आपके नेत्र की जांच, आँख की जांच या आपके बच्चों की जांच या कॉस्मेटिक की कोई जांच या निसंतान दंपति की कोई जांच होगा, वो ओपीडी की जांच पूरी तरह फ्री करी जाएगी। यही नहीं, अगले 15 दिन तक शाम 4 बजे से 6 बजे तक वो मतदान का जांच लेकर जो भी आएंगे उनकी ओपीडी फ्री करी जाएगी। और जो जांच होंगे, जांच में विशेष हम रियायत देंगे और ऑपरेशन अगर लगता है, कोई प्रोसीजर लगता है तो उसके लिए भी हमारी तरफ से विशेष रियायत रहेगी। तो जाएं और मतदान करें और अपना कर्तव्य निभाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सहप्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के अपमान को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की बात करती है, लेकिन बार बार उस पार्टी में महिला शक्ति को अपमानित होना पड़ता है। नितिन नवीन ने कांग्रेस महाअधिवेशन के दौरान उत्पीड़न का शिकार हुई अर्चना गौतम का भी उदाहरण दिया। तो यही कहूँगा, इसके पहले भी जब यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे और प्रियंका आई थी, उस समय भी महिलाओं के उत्पीड़न का मामला आया। उन्हीं के अंगरक्षक के द्वारा आया और काफ़ी चीज़ें आप लोग के ध्यान, जब उनके यहाँ रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा था उस समय भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। और आज उनके पार्टी में फिर से एक मामला आया है और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ महिला उत्पीड़न का विषय और महिलाओं का अपमानित करने का विषय आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो बेटी बनने का प्रयास करती हैं, जो महिला होने का दम भरती हैं, वो अपने पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और देश की माँ बेटी को क्या सुरक्षित रखेंगे। मैं तो प्रियंका जी से पूछता हूँ कि पहले इसमें सफाई दीजिए। देश की महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके सुरक्षा की बात करने वाली, आज वो ये बताएं कि अगर छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और आप ही की पार्टी की महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है तो आप मौन होकर क्यों चली गई। रायपुर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने आज रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रत्याशी विकास उपाध्याय रायपुर के विभिन्न इलाकों से गुजरे। इस मौके पर काफिले का महादेव घाट, रायपुरा, सुंदरनगर, लाखेनगर और पुरानी बस्ती समेत तमाम स्थानों पर स्वागत किया गया। रोड शो में पीछे प्रचार गाड़ियां और कार्यकर्ताओं की भीड़ चलती नजर आई। विकास उपाध्याय ने एक खुली कार में बैठकर सभी का अभिवादन किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।